समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन तो आपने देख लिया साहब, ये राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, ये पता लगा आपको पत्रकार पर हमला हुआ तो हुआ। अब हम आपको ना राहुल गांधी के विरोध में एक प्रदर्शन की खबर दिखाएंगे जो हम यकीन से किस साथ कह सकते हैं कि अब तक ये खबर, ये तस्वीरें नहीं पहुंची होंगी। इस प्रदर्शन के केंद्र में राहुल गांधी की टीम द्वारा एक पत्रकार पर हुए हमले के आरोप हैं। इसके बाद वैसे अब आरोप क्या, वो तो हो गया क्योंकि पित्रोदा जी ने माफी मांग ली है पत्रकार से, यानी कि उन पर एक तरीके से उनके साथ बदसलूकी हुई। आज पत्रकारों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी के लिए हुए प्रदर्शन की तस्वीरें हर कोई आपको दिखाएगा, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ हुए प्रदर्शन की तस्वीरें शायद आप तक नहीं पहुंची होंगी। राहुल की टीम ने माफी मांगी है पत्रकार से। सुन रहे हैं आप, राहुल गांधी माफी मांगो, पत्रकार पर हमला। अब पूरी खबर आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। राहुल के समर्थन में प्रदर्शन हर कोई आपको दिखा रहा है, लेकिन राहुल के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ वो तस्वीरें देखिए। पूरी खबर अमेरिका में एक भारतीय पत्रकार से टीम राहुल की बदसलूकी से जुड़ी है। पहले सुनाते हैं एक बार वो प्रदर्शन जो हुआ है, वो सुनाइए थोड़ा सा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरी खबर समझिए। दरअसल अमेरिका में एक भारतीय पत्रकार से टीम राहुल की बदसलूकी से जुड़ी हुई खबर है, जिसके खिलाफ आज प्रेस क्लब के बाहर कुछ पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय पत्रकार से बदसलूकी की घटना तब की है जब राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर डलास गए हुए थे। उससे पहले क्या हो रहा था, राहुल के कार्यक्रम से पहले भारतीय पत्रकार ने राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा जी का इंटरव्यू किया था, कुछ सवाल पूछे थे। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार से गलती हो गई। क्या गलती हुई आप तय करिएगा। भारतीय पत्रकार ने सैम पित्रोदा से सवाल पूछ लिया कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों से मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से बांग्लादेशी हिंदुओं से जुड़ा सवाल सैम पित्रोदा से पूछ लिया, इतनी हिमाकत। इसी सवाल के बाद टीम राहुल ने आरोपों के हिसाब से, जो पत्रकार का दावा है, टीम राहुल ने पत्रकार से जमकर बदसलूकी की, मोबाइल छीन लिया पत्रकार का, मोबाइल छीन लिया, जबरदस्ती पित्रोदा के साथ इंटरव्यू डिलीट किया गया। आरोप यहां तक है कि पत्रकार को तो 2-3 घंटे के लिए मतलब बंधक बना लिया एक तरीके से। आरोप इस तरह के भी लगे। ये आप तक पहुंचेगी नहीं खबर, साहब कौन बताएगा। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता और बर्बरता हो रही थी ना, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर क्यों ये सवाल उठ रहे थे कि वो गाजा की तो बात करते हैं साहब, गाजा में जो हो रहा है ना, लेकिन बांग्लादेश पर वो लोग चुप हो जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश के हिंदुओं पर सवाल पूछने पर जिस पत्रकार से कांग्रेस ने बदसलूकी की, उसमें खुद सैम पित्रोदा ने माफी मांग ली है। उन्होंने माफी मांग ली थी और कांग्रेस की ओर से घटना पर खेद जाहिर कर दिया गया था। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन क्या हुआ, आज जो प्रदर्शन हुआ ना, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे प्रेस क्लब के बाहर जो पत्रकारों ने, उस पर कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर हैं, IT सेल की शायद प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो मजाक उड़ा रही हैं। सैम पित्रोदा माफी मांग चुके हैं, लेकिन ये मजाक उड़ा रही हैं, कह रही हैं सदी का सबसे बड़ा प्रदर्शन। भारतीय पत्रकार से बदसलूकी पर कांग्रेस के खेद की असलियत क्या है, ये आप समझ लीजिए। बात कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्सपोज से समझ सकते हैं। जिस घटना पर सैम पित्रोदा माफी मांग चुके हैं, पत्रकार से माफी मांगी, सुप्रिया श्रीनेत उसी घटना के विरोध में बुलाए गए प्रदर्शन और भारतीय पत्रकारों के प्रदर्शन का मजाक उड़ा रही हैं। वो कह रही हैं बहुत बड़ा प्रदर्शन, सदी का सबसे बड़ा। वैसे प्रदर्शन छोटा बड़ा नहीं, मैसेज बड़ा होता है। चलिए छोटा, लेकिन मैसेज इतना बड़ा था कि कांग्रेस की IT सेल की प्रमुख, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता को रिएक्ट करना पड़ा ना रिएक्ट। आवाज पहुंच गई जहां पहुंचनी थी। आप जानते हैं, अमेरिकी प्रेस क्लब ने इस घटना पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा है कि पत्रकार की रिकॉर्डिंग डिलीट करना कानून का उल्लंघन है। यहां कुछ गिने चुने पत्रकारों को आवाज उठानी पड़ रही है, वहां अमेरिकी प्रेस क्लब इस पर आवाज उठा रहा है। डिलीट कैसे कर दिया? अमेरिकी प्रेस क्लब की अध्यक्ष एमिली विल्किंस ने कहा कि टीम राहुल को भारतीय पत्रकार का फोन छीनने का कोई राइट नहीं था। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ने पत्रकार पर हमले पर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रो खन्ना ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से विश्वासघात है। यहां कुछ पत्रकार सवाल भी उठा देते हैं तो मोबाइल छीन ले जाता है, और जो प्रदर्शन करते हैं उनका कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और IT सेल की प्रमुख मजाक उड़ाती हैं।
इस घटना को लेकर आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उन्हें पत्रकारों की ओर से एक ज्ञापन मिला है जिसमें अमेरिका में टीम राहुल द्वारा एक भारतीय पत्रकार पर हमले को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड लगाकर बैठी हुई है। डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। इस पिलर को, इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, न कि जो विपक्ष आज एक तरीके से अपने पार्टीजन अप्रोच के कारण, इस तरह के अपने अप्रोच के कारण जो सिंगल आउट कर देता है या फिर जो भेदभाव करता है, वो गलत है। अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले बचे हैं? वैसे सोचिए, पहले जब विवाद हुआ था कांग्रेस डिनायल मोड में थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर मोदी ने बयान दिया कि क्या हुआ, देश के बेटे के साथ विदेश की धरती पर बदतमीजी, बदसलूकी, उसके बाद पित्रोदा दी जाएगी, उसके बाद माफी मांगी गई है। और अभी भी पत्रकारों के प्रदर्शन पर अभी भी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश अभी भी की जा रही है।